दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट ने, वैसे तो बोला जाए बहुत अच्छी खासी तेज़ी थी। 300 पॉइंट निफ्टी, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी चलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और ये भी डिस्कस करेंगे क्या इसमें हमारा कोई ट्रेड बना या फिर नहीं बना, और वहीं बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी, उसमें हमने कोई ट्रेड लिया या नहीं लिया। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। देखिए, निफ्टी ने आज गैप अप ओपन दिया। ये सुबह तक तो केवल 100 पॉइंट था, बट जापान का एक स्टेटमेंट आया। उस स्टेटमेंट से ये था कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी और मार्केट में कहीं ना कहीं कंसर्न्स रहते हैं, तो वो अपना जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन 0.25% उन्होंने बढ़ाया है 2005 के बाद, वो रिटर्न ले सकते हैं। इतना बोलना था। हमारी गिफ्ट निफ्टी, गांधीनगर निफ्टी 100 पॉइंट चल गई और खुली, और वहाँ से मार्केट ने जो चाल दी है, जो भगाया है मार्केट ने, बहुत शानदार। तो क्या हमारे लिए ट्रेड बना? देखिए, मार्केट की अगर हम बात करते हैं, ये था आज का ट्रेड। ये 5 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं, और इसको जो मैंने मार्क किया है, अगर आप इस मार्क को गौर से देखेंगे तो एग्जैक्ट हाई और लो अगर आज का मार्क करें तो ये निकल के आ रहा है 140 149 पॉइंट्स। एक बात बताइए मुझे कि 149 पॉइंट्स पे अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप इस 149 पॉइंट्स पे ट्रेड कर सकते हैं? यानी 149 पॉइंट्स का ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है, ये इस बीच में आपको ट्रेड करना है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम इतने पॉइंट्स में ट्रेड कर सकते, कितने पॉइंट्स में ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे अगर ये 0 है और ये 150 है, तो आप यहाँ पे 50 से लेके 100 के बीच में, उसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है विनिंग रेशियो की, वो आपकी हो जाती है यहाँ पे 2:1। यानी हर दो सौदे पे एक सौदे का प्रॉफिट और दो सौदे का लॉस हो सकता है। जब एक रेंज छोटी होती है, तब मार्केट में हमारे लिए कोई सिचुएशन सिनेरियोज नहीं बनते। वैसे ही कल की बात करते हैं, तो कल के हिसाब से अगर आप मार्केट को देखते तो मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी और हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें बाय करना है, तो हमारा बाय का लेवल कहाँ निकल के आएगा। बाय के लेवल के लिए हमने डिस्कस किया था, नंबर 1 हमारा बाय का लेवल था 24,120 के ऊपर, खुला ही बहुत ऊपर, खेल ख़त्म। दूसरा हमारा जो लेवल था, वो लेवल था हमारे यहाँ पे 261 के आसपास, खोला ही उसके ऊपर, नीचे आया बट उसके ऊपर ज़्यादा ऊपर गया नहीं। तो मार्केट में आज अगर एक बोलेंगे तो गैप अप होने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, मार्केट यहाँ पे ठहरने के बाद इंट्राडे हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं दिया। बैंक निफ्टी पे हमने आपको बोला था, मार्केट अगर एक बार इस लेवल को ब्रेक करता है, क्या है लेवल? ये 786 का लेवल, 786 49,786 को ब्रेक करता है तो 49,500 49,000 तक के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं मार्केट में। बट मार्केट ने आज ना उसको ब्रेक किया, कोशिश करी थी सुबह सुबह बट उसको ब्रेक नहीं किया, और वहीं से उसने एक रेंज के अंदर मार्केट में ट्रेड किया। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने कहीं ना कहीं कल के लिए बहुत ऑब्वियस ट्रेड हो गया है, और कोई केवल मैं अकेला नहीं, आपको बहुत सारे जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे मार्केट में जिनको आप फॉलो करते हैं, बेसिकली 90% सबके पास सिर्फ यही सिनेरियो है। अब अगर 90% लोगों को पता है कि ये सिनेरियो है, तो मार्केट, क्या आपको लगता है 90% सिनेरियो के हिसाब से चलेगा? नहीं चलेगा। या चलेगा तो ऐसा चलेगा जो शायद हमने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करी हो, गैप अप ओपन हो जाए, या फिर वो ऐसा भागे कि बस हम एज अ रिटेल ट्रेडर बैठ के देखते रह जाए। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आई? देखिए, ये गैप डाउन है, ये बहुत बड़ा गैप है अगर हम बात करते हैं। और ये गैप कहाँ पर है अगर आप इसको गौर से देखेंगे, 350 के ऊपर अगर आप मार्केट को देखते हैं, या बेसिकली अगर आप बात करते हैं मार्केट में तो 380 के ऊपर, 380 से 430 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है कल स्पॉट निफ्टी में, तो ये मान के चलिए मार्केट में जो नेक्स्ट यहाँ तक भागेगा वो भागेगा यहाँ से, यानी ऊपर की तरफ दौड़ लगाएगा 680 तक। 200 से 250 पॉइंट अगर निफ्टी चलती है, तो ये मान के चलिए आपको बैंक निफ्टी कितनी चलेगी। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी का कोई कोरिलेशन नहीं है। निफ्टी में आज अगर हम बात करते हैं, सारे सेक्टर्स, ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जिसमें मार्केट में आज नेगेटिव सेक्टर क्लोजिंग नेगेटिव हुई, चाहे वो ऑटो हो, बैंकिंग हो, कैपिटल गुड्स हो, सीमेंट हो। हाँ, कैपिटल गुड्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, बाइंग नहीं हुई है। एफएमसीजी, फर्टिलाइजर, आईटी, इंफ्रा, मीडिया, निफ्टी, पीएसयू, प्राइवेट बैंक, फार्मा, रियलिटी, टेलीकॉम और एफएमसीजी, ये जो सेक्टर है, इन सेक्टर पे मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दी है। बाकी सारे सेक्टर्स पॉजिटिव में बंद हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज आपके जो भी मार्केट में अगर हम डिस्कस करते हैं कि आज आपका पोर्टफोलियो जो भी होगा, उसमें आपको 2 से 3% की आपको बढ़त हो चुकी होगी, तो पोर्टफोलियो आपका आज फ्लरिश कर रहा था। फिलहाल डिस्कस करते हैं कल के लिए। तो कल के लिए हमारे निफ्टी के क्या लेवल्स निकल के आएंगे और किन लेवल्स के हिसाब से हम
मार्केट में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हम दो तरीके से पोजीशंस क्रिएट करेंगे, दो बार होगी, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप इसको पेशेंटली सुनिए, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, कि अगर नहीं भी लगा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने जो बताया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, या आप जो बताने का तरीका है वो सही नहीं है या सही है। अगर आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे एक बूस्टअप मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और इसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ, या आपके लिए और क्या एडिशनल नया ला सकता हूँ। देखिए नंबर 1 अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलना जरूरी है। अब इस लेवल को गौर से देखेंगे तो लेवल क्या निकल के आ रहा है आपका 369। कल के लिए मार्केट में अगर हमें बाय करना है तो हमें यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट के लिए मैंने एफ लिख लिया, तो यहाँ पे अगर ओपन होता है ऊपर जाता है तो इट्स वेरी गुड। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना है, मार्केट में वेट करना है, कहाँ तक के लिए, इस लेवल तक के लिए। क्या है लेवल, ये लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 24,360। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है या इस लेवल के आसपास ठहरने के बाद मार्केट में कुछ होता है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग लो। आपको रीसेंट स्विंग लो नहीं समझ में आता है तो स्क्रीन में फ्लैश होने वाले व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टॉप लॉसेस के लिए। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर सकते हैं। ये सब जस्ट एक ट्रेडिंग आइडिया है जो मार्केट में आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं 24,360 पे अगर आपने बाय किया है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 440 का, सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे आपका 510, और थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 590, एंड इसके बाद हम 680 के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं, जो कि मार्केट को एक बहुत बुलिश ट्रेंड की तरफ ले जाते हुए इशारा करेंगे। वहीं मार्केट अगर आपको एक बार गैप डाउन मिलता है, अगर मान के चलिए मार्केट आपको गैप डाउन हुआ या फ्लैट ओपनिंग दी और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आया, तो हम वेट करेंगे मार्केट में ये लेवल का। क्या है ये लेवल, ये लेवल निकल के आ रहा है हमारे लिए 24,120। 24,120 के आसपास भी आता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशंस बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 24,210। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा 280। इसके बाद हम थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो हमारा 360 एंड 360 के अब तो आपके पास सारे लेवल्स है, आप उनको देख सकते हैं और अपनी पोजीशंस पे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल साइड। सेल साइड की अगर हम बात करते हैं तो सेल साइड पे हमें ध्यान देना है कि बिलो, अगर हम यहाँ पे लिख देता हूँ बिलो 24,080 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस होगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 24,010 रुपीज़ का। इसके बाद 23,965 का आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 23,800 का लेवल्स आएगा, 800 या 780 का लेवल्स ले लीजिए। अब ये बहुत क्रूशियल लेवल है, 23,800 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास एक फ्री फॉल आएगा, चाहे हो सकता है गैप डाउन से हो या फिर स्क्रीन में मद्दी हो। अगर ऐसा कुछ होता तो हम 23,200 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। ये तो होगी हमारी सिनेरियो नंबर 1। अब मार्केट में हमने जैसा अगर सपोज दो सिनेरियो सेल के लिए लिया है, बाय के लिए लिया है, तो हम ऐसे सेल के लिए भी दो सिनेरियोज ले सकते हैं। देखिए अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में हमें कहीं ना कहीं अगर मौका मिलता है सेल का, तो अब दूसरा मौका हम कहाँ ढूंढेंगे सेल का। दूसरा मौका हमारे लिए सेल का निकल के आएगा, ये होगा हमारा 24,780। इसके नीचे, इसके आसपास आता है, या मार्केट आने के बाद यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बनता है तो आप मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 24,715। इसके बाद सेकेंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 650। थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं 24,500। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। देखिए निफ्टी में लेवल्स हो गए, सब कुछ हो गया। निफ्टी में अगर आप देखना चाहें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो चलिए देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 15 मिनट्स के चार्ट पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम अप्रोच अगर हम देखते हैं, क्योंकि निफ्टी 4% से ज़्यादा गिर चुकी है, टॉप टू बॉटम अप्रोच अगर हम रखते हैं तो निफ्टी के लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 24,500 को ब्रेक करना एज अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करके 640 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो मार्केट में निफ्टी के लिए अगेन बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम जब तक मार्केट 24,350 के नीचे ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करता तब तक हम मार्केट में सेल ऑन रैलीज की जगह बाय ऑन डिप्स की तरफ ट्रेड ध्यान देंगे। और मार्केट अगर आपका जब तक 24,640 के नीचे है
जहां मौका मिलेगा हम सेल ऑन रैलीज को भी रिस्पेक्ट करते हुए वहां पे अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। एक मेजर हर्डल आपको मार्केट मिलेगा, वो होगा आपका 24,500 का। उस लेवल के आसपास अगर आपने कुछ लिया है और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी पोजीशंस को आप कैरी कर सकते हैं। अपकमिंग लेवल जो हमारे ऊपर के लेवल्स है 640 के, उन लेवल्स तक के लिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है। बेसिकली अगर हम मार्केट की बात करें तो ये है हमारा 3 दिन का मार्केट। अगर आप 2 दिन का मार्केट देखेंगे तो आपको आइडेंटिकल सा दिखेगा मार्केट, बट आज का मार्केट आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या ये बेस फॉर्मेशन है। अगर ये बेस फॉर्मेशन है तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो हम दोनों लेवल्स पे ध्यान देते हैं, नीचे के लेवल्स पे भी, ऊपर के लेवल्स पे भी। सेम फॉर जस्ट लाइक निफ्टी, हम यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट में कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और कितने लेवल्स पे हमारी क्या अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए अगर हम इनिशियल लेवल पे बात करते हैं 49,800, जब तक मार्केट 49,800 ब्रेक नहीं करता है हम सेल की पोजीशंस पे ध्यान नहीं देंगे। सेल की पोजीशन में ध्यान कहाँ देंगे, हम देंगे यहाँ पे मार्केट में 49,800 के बिलो, इसके नीचे ही हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स जो हमारे निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 49,600 का, सेकंड टारगेट होगा 49,350 और इसके बाद हम 49,080। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब एक और सेल का लेवल देखते हैं। देखिए सेल के 2 लेवल्स हो सकते हैं। अगर मार्केट में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये क्या है, 51,333। यानी अगर मार्केट आपको सेल करना है फिर से अगर, और मार्केट ऊपर जाता है तो 51,333 के आसपास अगर आपको मार्केट में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न दिखता है तो आप मार्केट में वहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग हाई। ये आपका रीसेंट स्विंग हाई इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे कि उस समय मार्केट में अगर ऐसी कोई सिचुएशन और आपको ऐसी कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखती है तो उसके स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं टारगेट्स की तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 51,020। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो हमारा ये निकल के आएगा 50,900। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो थर्ड टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 49,850 और 850 के नीचे 800 के नीचे के लेवल्स आपको पता है, उसमें आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस अभी कर लिया। वो अपर लेवल्स की अगर हम बात करते हैं कि अपर के लेवल हमारे लिए क्या होंगे, 2 लेवल्स निकल के आएंगे। फर्स्ट होगा 50,250 एंड सेकंड की अगर हम बात करते हैं 50,750। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बाय के लेवल्स पे। बाय के लिए 1 सेकेंड, ओके, बाय के लिए अगर हम बात करते हैं, इसको मैं रब करता हूँ यहाँ से, सर इसको अगर हम यहाँ पे रब करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी बाय के लिए। तो बाय के लिए जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी वो निकल के आ रही है अबाव 50,000। एक बार फिर से हम रीचेक करते हैं, ये आ रही 50,250। 50,250 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलता है तो स्टॉप लॉस रखना आपको रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 50,380। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा यहाँ पे 50,570 और हम यहाँ पे 50,800 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं मार्केट में अपसाइड पे। वहीं अगर हम एक और लेवल्स की बात करते हैं कि मार्केट आपको कहीं ना कहीं और अपॉर्चुनिटी और मौके दे सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि मार्केट में 49,800-900 के आसपास अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो वहाँ से एक बार मार्केट फिर से बाउंस बैक लेगा जैसा कि आज लिया। इस तरीके की बाउंस बैक में मार्केट में आपको ध्यान देना है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को ट्रैक करते हुए आपको अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करना है और इंट्राडे ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्रेड करना है। देखिए मार्केट में बैंक निफ्टी में आप 5 मिनट के चार्ट पर अगर देखेंगे तो हम कल से आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया है कि मार्केट में अगर हम ADX लगा के देखते हो 25 के अबव रहता है और मार्केट में हमें कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो सबसे हम मार्केट में बाय की पोजीशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ADX आज की क्लोजिंग जो हुई एज अकॉर्डिंग टू 5 मिनट कैंडल चार्ट 27.31 के आसपास हुई है। इट मीन्स मार्केट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय साइड की तो आप बाय की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। वहीं हमारा येलो पॉइंट लेवल जो निकल के आया है, ये येलो पॉइंट लेवल्स की अगर हम बात करते हैं अपसाइड की, तो अपसाइड के लिए हमारे निकल के आएगा 50,590 के अबव हमें यहाँ पे बाय करना है। फर्स्ट टारगेट होगा 50,873 एंड सेकंड टारगेट वुड बी 51,062। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो 49,648 के बिलो हमें मार्केट में सेल की तरफ ध्यान देना है एंड द फर्स्ट टारगेट वुड बी 49,365 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 49,176।
कोशिश करिए कि इन लेवल्स के आसपास आता है तो थोड़े से डर को निकाल के साइड में रख के आप ट्रेड को इनिशिएट करिए। अभी तक फ़िलहाल हमें जो सक्सेस रेशियो मिला है वो मोर देन 90% है इस स्ट्रेटेजी में। इसमें स्टॉप लॉसेस हम अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, उस हिसाब से मार्केट में हम बिना स्टॉप लॉसेस हिट करवा के मैक्सिमम टाइम टारगेट्स को अपना हिट करते हैं। एट लास्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जो मार्केट पे बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और एट द एंड मार्केट को बोलते हैं यार कोई मतलब नहीं है जुआ सट्टा खेलने का, अपना काम धंधा सही है, अपनी जॉब सही है। ठीक है दोस्त, 9 to 5 जॉब करिए, आप अपना बिजनेस करिए फ्रॉम 7 to 7, 7 to 9, बट किसी और बिजनेस को गलत और बुरा भला बोलने से मतलब नहीं है अगर आपको वो नहीं आता है तो। एंड एट लास्ट ये सारी चीज़ आपके डिस्कस की है, बट आपके पास ही आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना, अगर है भी बट आप चाहते हैं एक मेन ब्रोकर के साथ आना, तो आइए ऐसे डायरेक्ट के साथ अपनी जर्नी को एक नया रूप दीजिए। और जाते आते बस एक सिंपल सी बात, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई एट लास्ट, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिएगा।